स्वागत है आप लोगों का एमकॉम की एक और नई क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट का एक और क्वेश्चन देखेंगे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इससे पहले हमने 3 लेक्चर डाल दिए, हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं। एमकॉम के जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग सभी से अनुरोध है कि उन लेक्चर को देखिए ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, फंक्शंस क्या हैं, उनके लेयर्स कितने होते हैं। देन आफ्टर आप लोग आइए और देखिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। पहले हम लोग इंग्लिश में देखेंगे, फिर हिंदी मीडियम में देखेंगे। ये जो चैनल है ये बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम वालों स्टूडेंट के लिए दोनों देख सकते हैं। पहले हम लोग इंग्लिश में सॉल्यूशन की बात बताते हैं, फिर हम लोग हिंदी में उसे दिखाते हैं, ठीक है। तो जो हिंदी के हैं वो हिंदी में देखिए, जो इंग्लिश वाले हैं पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इसके इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन को बताइए। अधिकारों के प्रत्यायोजन की अवधारणा समझाएं तथा इसके महत्व एवं सीमाओं को बताएं। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच मैनेजर जो है असाइन करता है वर्क सबऑर्डिनेट को एंड गिव देम अथॉरिटी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दैट वर्क व्हाइल द मैनेजर रिमेन अकाउंटेबल फॉर द फाइनल रिजल्ट। इसका मतलब ये हुआ मैनेजर ने अपने सबऑर्डिनेट को असाइन किया वर्क, यानी कि इस अपना वर्क को इसे डिलीगेट किया, बट अंत में मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल होगा उस वर्क के लिए। यानी अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसके लिए अकाउंटेबल होगा मैनेजर ही। तो यहाँ पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इसी को कहते हैं। लुइस ए एलन ने डिफिनेशन दिया है, डेलीगेशन इज द प्रोसेस a manager follows in dividing the work assigned to him so that he perform part of work and delegate responsibility and authority for the remainder to subordinates। इसके 3 एलिमेंट होते हैं। पहला होता है अथॉरिटी, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और तीसरा अकाउंटेबिलिटी। इसको याद करने का A to R, ऑथोरिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी का मतलब होता है ग्रांटिंग द राइट टू टेक डिसीजन एंड यूज रिसोर्स, ये हो गया ऑथोरिटी। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऑब्लिगेशन है कि आपको वो टास्क परफॉर्म करना है, वहाँ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है एंसरेबल होगा, यू आर एंसरेबल ऑफ द सुपीरियर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ सबऑर्डिनेट, यानी कि मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, एंसरेबल होगा जो वर्क सबऑर्डिनेट ने किया है। Delegation doesn't means give up responsibility. The ultimate responsibility always remains manager। मतलब मैनेजर ने अगर अपना काम सबऑर्डिनेट को दे दिया है तो इसको डेलीगेशन कहेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैनेजर जो है वो अकाउंटेबल नहीं है, वो काम मैनेजर का था इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर कुछ भी गलत होता है तो मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के लिए। इसी बात पे आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इंपॉर्टेंस क्या है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का? पहला, रिडक्शन ऑफ मैनेजर का वर्कलोड कम होता है क्योंकि वो वर्क डिलीगेट कर रहा है अपने सब ऑर्डिनेट को, जिससे कि वर्कलोड कम होगा, ठीक है। इफेक्टिव मैनेजमेंट, इट हेल्प इन स्मूथ फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्क डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उससे इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा। एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है, डेलीगेशन हेल्प करता है डेवलप देयर स्किल, कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप क्वालिटी अमंग सबऑर्डिनेट। क्विक डिसीजन मेकिंग होता है क्योंकि यहाँ पर टाइम सेविंग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्विक डिसीजन मेकिंग होगा क्योंकि वर्कलोड जो है एक पे नहीं है बल्कि वो मैनेजर ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है सबऑर्डिनेट्स को। इम्प्रूव मोटिवेशन एंड मोरल एंड देन आफ्टर फैसिलिटेट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, यानी आपके कंपनी का ग्रोथ होगा और एक्सपेंशन होगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फर्म फैलेगा, एक्सपेंड करेगा। विदाउट डेलीगेशन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो बिकम डिफिकल्ट ड्यू टू ओवर सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि एक ही आदमी पूरा काम कर रहा है तो वहाँ पर जो है फर्म का ग्रोथ कम होता है क्योंकि वहाँ डिफिकल्ट होता है एक्सपेंड करना। बट आफ्टर डेलीगेशन इट बिकम ईजी। इसके कुछ लिमिटेशन है। फियर ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल, मैनेजर में हेजिटेट टू डेलीगेट ड्यू टू फियर ऑफ लॉस ऑथोरिटी एंड कंट्रोल। इफ एम्प्लॉय नॉट कैपेबल डेलीगेशन रियल पूवर, अगर मैनेजर ने जो वर्क डिलीगेट किया है सबऑर्डिनेट को, एम्प्लॉय को, अगर वो कैपेबल नहीं है तो वो वर्क ठीक से नहीं कर पाएगा परफॉर्म। रिस्क ऑफ मिसयूज कर सकता है कोई भी इस ऑथोरिटी का और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगा। एंड देन इवन आफ्टर डेलीगेशन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा, कुछ भी अगर गड़बड़ हुआ इससे रिस्क ज़्यादा हो जाता है, उससे अच्छा मैनेजर खुद अगर करता तो वहाँ रिस्क कम होता। आइए हिंदी में देखते हैं। अधिकारों का प्रत्यायोजन वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत प्रबंधक यानी मैनेजर अपने
अधीन हस्तों को सौंपता है तथा यानी अपने सबऑर्डिनेट को सौंपता है कार्य, उस कार्य को पूरा करने हेतु अधिकार प्रदान करता है कि आप इस कार्य को करो, बट मैं ही उसका रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी उत्तरदायित्व मैनेजर ही होगा। भले मैनेजर ने सबऑर्डिनेट को काम सौंप दिया है, अगर वो काम सही या गलत कुछ भी हो, रिस्पॉन्सिबल मैनेजर होगा, सबऑर्डिनेट नहीं होगा। ये तो बस काम कर रहा है क्योंकि इसने उसे डिलीगेट किया है। ये जो है लुइस ए एलन के अनुसार इन्होंने डिफिनेशन दिया है, प्रत्यायोजन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रबंधन अपने कार्यों का विभाजन कर कुछ कार्य स्वयं करता है तथा शेष कार्यों के लिए अधीनस्थों यानी कि सबऑर्डिनेट को अधिकार और उत्तरदायित्व सौंपता है। इसके 3 तत्व हैं यानी एलिमेंट है। पहला ऑथोरिटी है यानी अधिकार, उत्तरदायित्व और जवाबदेही। अधिकार ये है कि निर्णय लेने की शक्ति, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई कार्य जो सौंपा गया उसका दायित्व आपको पूरा करना, और अकाउंटेबिलिटी यानी कार्य निष्पादन के लिए उच्च अधिकारी की उत्तर यानी कि मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। प्रत्यायोजन का अर्थ जिम्मेदारी से मुक्त होना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैनेजर ने अपना काम सबऑर्डिनेट को दे दिया तो वो जिम्मेदारी से मुक्त हो गया, नहीं, वो हमेशा अकाउंटेबल रहेगा। इसके इम्पोर्टेंस क्या है? पहला, प्रबंधकीय भार में कमी, यानी कि मैनेजर के पास अब पूरा भार नहीं रहेगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, वर्कलोड यहाँ पर रिड्यूस होगा। प्रभावी प्रबंधन कार्यों का उचित तरह संगठन की क्षमता बढ़ाता है। कर्मचारियों का जो अपना है आत्मविश्वास, कौशल और नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ती है। निचले स्तर पर अधिकार होने से निर्णय शीघ्र लिए जाते हैं। कर्मचारियों में विश्वास और संतोष बढ़ता है। प्रत्यायोजन के बिना संगठन का विकास नहीं हो सकता। ठीक है, और यहाँ पर टाइम सेविंग भी होता है। टाइम सेविंग भी होता है क्योंकि मैनेजर ने अपने सबऑर्डिनेट को काम बांट दिया है तो वो काम जल्दी होगा, बट हाँ इसके कुछ लिमिटेशन है जो कि हम पढ़ेंगे नीचे। आप लोग नोट करते जाइएगा। अधिकारों के प्रत्यायोजन की कुछ सीमाएं हैं, यानी कि नियंत्रण खोने का भय है। कुशल कर्मचारी के अभाव में अगर किसी ऐसे कर्मचारी को मैनेजर ने काम सौंपा और वो कैपेबल नहीं है तो यहाँ पर पुअर परफॉर्मेंस होगा। समझ में आया? यही पॉइंट ये बोल रहा है। अधिकारों का दुरुपयोग कर सकता है कोई भी एम्प्लॉय। स्पष्ट निर्देश न होने पर भ्रम उत्पन्न होना, और प्रत्यायोजन के बाद ही प्रबंधक जिम्मेदार रहेगा। भैया मैनेजर ने यहाँ पर सबऑर्डिनेट को काट दिया, इसने कार्य गलत किया तो ये रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, तो उसके वजह से यहाँ पर एक लिमिटेशन आती है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैभव कॉमर्स क्लास में, और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।